नमस्कार दोस्तों, एएसबी न्यूज इंडिया के डिजिटल पैनल आपके अपने फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल अमरीश बालियान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मुजफ्फरनगर, कैराना सहित पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 8 लोकसभा सीटों पर तो मतदान हो चुका। अब बारी है बागपत की, मेरठ की। और बागपत में राष्ट्रीय लोकदल के जितने भी विधायक है, सबने ताकत झोंक दी है। रात के करीब 8 बजे है और शामली विधायक प्रसन्न चौधरी इस वक्त बागपत के मशहूर गांव मलकपुर पहलवानी लोयन मलकपुर सॉरी लोयन में पहुंचे हैं। पहलवानी के लिए पूरा क्षेत्र प्रसिद्ध है। तो किस तरीके का माहौल पूरे लोकसभा क्षेत्र में आप देख रहे हैं विधायक जी? यहाँ तो इतना बढ़िया माहौल है, मजन दिख है, पूरे देश में भी ना पावे। एक तरफा चुनाव है, कोई सोचने वाली और सुनने वाली और देखने वाली बात ही नहीं। यहाँ तो सब माहौल बढ़िया है, टॉप माहौल है। और के को हवे ऐसा ही माहौल कैराना में बताओ थे, गस्सा हो रहा नहीं। कैराना में माहौल बढ़िया है, बढ़िया था, बढ़िया रहेगा। कैराना भी जीत रहे हैं, मुजफ्फरनगर भी जीत रहे हैं, वो अलग बात है। परसेंटेज घटी है भाई। जब चुनाव आयोग टाइट रहेगा और वो वहां लोगों को खड़े नहीं होने देने का, तो वे लोग वोट नहीं डालने के, वो घरों में बढ़ जाएंगे। और वही हुए वहां परसेंटेज ही तो हमारे तो उम्मीदवार दोनों जीत रहे हैं। मुजफ्फरनगर भी जीत रहा है और कैराना भी जीत रहा है, और अच्छे मार्जिन से जीत रहा है। ये नहीं खूब बढ़िया जीतेंगे। तो मलिक साहब कह रहे हैं 6 अंकों में जीत है। अरे ये तो कहने की बात है, आपको नहीं वो बताओगे तो क्या उन्हें फिर आज ही तू लड़का मार देगा वहां। वो तो कह रहे हैं, पर जब चुनाव फिर यही लोग नु कहेंगे मशीनों में गड़बड़ थी, फुलानी में गड़बड़ थी, हमारी तो मशीन चोरी कर ली, यूं नहीं हुआ। चुनाव जीत रहे हैं बहुत बढ़िया। सुन, मैं 3 की बात बताऊंगा। आदरणीय चंदन चौहान बढ़िया मार्जिन से चुनाव जीतेगा। आदरणीय डॉक्टर संजीव बालियान बहुत बढ़िया मार्जिन से जीतेंगे। प्रदीप चौधरी जी बहुत बढ़िया मार्जिन से जीतेंगे। और जीत क्यों रहे? राष्ट्रीय लोकदल की वजह, आदरणीय चौधरी जैन सिंह जी की वजह से। हम चौधरी चरण सिंह जी का अनुयायी, हम रड़क नहीं चोटा करते। रड़का मार दिया, पूरी की पूरी वोट डाल रखी, बहुत बढ़िया जीतेंगे। दावा दावा पक्का। 4 जून को भी देख लो, ये जो लोग देख रहे हैं, ये 4 जून को देखेंगे, है ना? विधायक जी क्या कह रहे थे यार, अब हो क्या रहा? नहीं, बिल्कुल जीत रहे हैं, कहने की बात क्या है। एक बूथ का हिसाब ले लिए, एक बूथ का हिसाब ले लिए, और जहां बैठा है यहाँ का ले लिए। 26 को भी आ जाइए। जीत रहे हैं, बहुत बढ़िया जीत रहे हैं। किन मुद्दों के आधार पे आप जनता के बीच में जा रहे हैं? मैं देख रहा हूं आप अपने सभाओं में चौधरी चरण सिंह जी ने जो काम कराए वो याद दिला रहे हैं और आप आगे भविष्य के लिए उम्मीद जता रहे हैं। आज आपके पास कहने के लिए मैं कुछ ज्यादा विशेष नहीं देख पा रहा। देखो ऐसा है, अभी आदरणीय चौधरी जैन सिंह जी एक जानदार शानदार व्यक्तित्व हैं, विचारशील व्यक्तित्व हैं। अब मौका मिला है, एनडीए गठबंधन का हिस्सा बने हैं और सरकार बन रही है। ऐसे ऐतिहासिक काम आदरणीय चौधरी जैन सिंह जी करेंगे, जैसे स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी ने करे थे। यहाँ किसानों के लिए बहुत सी ऐसे काम है जिनकी आवश्यकता है। हमें गन्ने का भाव भी ठीक चाहिए। जो एथेनॉल हम पेट्रोल में डाल रहे हैं उसका परसेंटेज अच्छी करवानी है। जो जिन मिल है, जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ मलकपुर, यहाँ भी मिल का पेमेंट नहीं हुआ, शामली में नहीं हुआ, इनकी ऐसी व्यवस्था करवानी है जैसे इनमें पेमेंट हो। दूसरा, हमारा जो युवा है उसे रोजगार की आवश्यकता है, वो कैसे रोजगार मिले। जो भारतीय जनता पार्टी की कुछ योजनाएं हैं, जैसे कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना, और वो दे भी रहे हैं। मेरे पास एक आंकड़ा है कि 2014 से पहले 3,000 करोड़ रुपए का इनका बजट हुआ करता था, जो आज 24,000 करोड़ रुपए के आसपास का बजट है। कुटीर उद्योग बढ़ रहे हैं, अपने युवाओं को नौकरी मिले और किसानों को सम्मान मिले। अभी तो हम सरकार में नहीं थे, सरकार में रहेंगे तो ये सारी बातें रखी जाएंगी। अच्छा, लोकदल के लोग जान बड़ी दिखा रहे हैं, तिलवाड़ा में दिखाई, फिर उधर मोदी नगर में दिखा दिया आप लोगों ने। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लोकदल के लोगों में उत्साह रहता है, जान कुछ नहीं दिखाई। वो तो आपस का मैटर था, वो चुनाव से, लोकदल से और बीजेपी से कोई रिलेटेड नहीं था, वो अलग मैटर है। आप लोग उसे पता नहीं कहाँ उलझा दो, लोकदल में उसमें ये तो चुनाव का मैटर बना दो। अरे वो तो धंधा पारिवारिक में देख लिया, तो फोटो देख के बता दिया था ये कुछ और मैटर है, उलझा दिया चुनाव में। तो मतलब मुद्दा बनाना है यार अमरीश को, परिवार में गुट बजान लग रही है। हाँ कुछ हो जाग रहे ऐसे तो। यहाँ तो भाई सुन, तो गर्माहट तो यहाँ रही है, गर्माहट ना होती इलाका प्रसिद्ध कैसे हो। परिवार में परेशानी ना करेंगे, देश की रक्षा कैसे हो जाएगी? आई समझ में? हाँ, जब आपस में ही हम नाक रगड़ेंगे तो देश की रक्षा कैसे कर देंगे? यही हंगे आजमाओगे? ये अंगा आजमा में दिल पक्का कर लिया बड़ा। हाँ, अपने भाई का तो ठुमार तू गलती कराया, शर्म नहीं आती। हाँ, बस ठीक रास्ते पर रहो। 3 लोकसभा तो आपने बता दी, चौथी में आप बैठे हैं यहाँ, इसका भी परिणाम बता दो। परिणाम इसका ऐतिहासिक रहेगा। ये तो ऐसा काम आदरणीय चौधरी जैन सिंह जी ने किया है। चौधरी चरण सिंह जी की जो राजनीतिक
पाठशाला थी, उसके एक नर्सरी के एक पौधे को जिसने वहां से अपनी राजनीति शुरू करी हो, आदरणीय डॉक्टर राजकुमार सांगवान जी ने, उसे यहाँ से टिकट देकर ऐतिहासिक कदम उठाया है और राष्ट्रीय लोकदल का प्रत्येक कार्यकर्ता इस चीज से बहुत खुश है। और जो गांव में मैं देख रहा हूँ, जो गांव में बड़े बुजुर्ग हैं, वे भी इस बात से खुश हैं। अच्छे व्यक्ति को यहाँ टिकट मिला है, पॉपुलरिटी है, अच्छा कार्य करेगा और ये एक ऐतिहासिक कदम उठाया है और ऐतिहासिक ही जीत होगी। सब बड़ी आशंका जताई जा रही है कि बीजेपी का वोटर हैंडपंप को उतने मजबूती से दबाओगे या नहीं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं भी गांवों में 3-4 गांवों में होकर आया हूँ। बाछोड़ में मैं गया था, ककोर में मैं गया था, सबगे में मैं गया था, जागोर एक और है, जागेश में मैं गया था। वो ऐसा कुछ नहीं, दोनों का समन्वय है बहुत बढ़िया। और वो लोग कह रहे हैं अगर नल का चलेगा कमल खिलेगा, नल का चलेगा और कमल खिलेगा, कोई दिक्कत ही नहीं है वहां तो। आप तो सभाओं में कह रहे हैं भाई 3-4 लाख के अंतर से कम जीत हुई तो वो भी सम्मान से नहीं जोड़ के देख रहे हैं आप उसको? देखो, अपने लोगों में हमें उत्साह भरना है और यहाँ आदरणीय और स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी को और आदरणीय चौधरी अजीत सिंह जी को काफी मार्जिन से लोगों ने जिताया है। इसलिए हम सोचते हैं कि ये डॉक्टर राजकुमार सांगवान जी भी इतनी मार्जिन से जीतते हैं तो उत्साह बढ़ा जाएगा और हमारे नेता का आदरणीय चौधरी जैन सिंह जी का सम्मान बढ़ेगा, ताकत बढ़ेगी उनकी। 2014 और 19 में जो कसक आप लोगों के मन में रही वो अब 10 साल बाद पूरी होने जा रही है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी को साथ लेके और सारी कसक काट देंगे भैया। आपका किसान मजदूर एक है सब। सब बराबर कर देंगे भाई, कोई जातिवाद नहीं है, कोई विरोध नहीं है। कहूँगा तो जी आप लोगों से भी बात, तो विधायक जी कह रहे हैं कि 14 में 19 में जो कसक राष्ट्रीय लोकदल के मन में रहेगी बागपत लोकसभा क्षेत्र में, इस बार लाखों के अंतर से वो कह रहे हैं कि जीत सुनिश्चित होगी और होगी तो फिर जाहिर सी बात आप कह सके भाई आप सूद समेत हिसाब चुकता हो जाएगा। हालांकि उन्हीं लोगों का साथ है जिनसे मात मिली थी।